तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। इसके अंदर भी चैप्टर 7 जो है हमारा 5 क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब जो एनिमल्स है 5 क्लासिफिकेशन है। अलग अलग सेगमेंट्स में बांटे हुए हैं। कॉकरोच हो गया, फ्रॉग हो गया, ये टिड्डे टिड्डियाँ। तो इन सब के बारे में अभी मैं पढ़ रहा था, तो उन सब में मुझे पता चला कि भाई जो हमारा आर्थ्रोपोडा फाइलम है वो वन ऑफ द बिगेस्ट फाइलम, मतलब जो वन ऑफ द बिगेस्ट फाइलम है, मतलब एनिमेलिया में सबसे बड़ा फाइलम जो है हमारा आर्थ्रोपोडा ही है। आर्थ्रोपोडा मतलब मेन फाइलम है, सबसे बड़ा। और उसके बाद जो तो मोलस्का आता है। तो आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का, सेकंड नंबर मोलस्का मोलस्का आ गया। फिर उसके बाद भी कई सारे हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा टॉपिक रहने वाला है आर्थ्रोपोडा, तो उसको हम सीक्वेंसली ऊपर ऊपर से मैं अभी जो आपको बता दूंगा वो आप कर लेंगे। फिर उसके बाद हम अलग अलग सेगमेंट वाली जो मैंने पता किया, अच्छे से पढ़ा मैंने बायोलॉजी एनसीईआरटी के हिसाब से, तो उसमें मुझे पता चला कि जो हमारा चैप्टर 7 है इसी में कवर अप हो जाएगा। क्योंकि जो वहाँ पे फ्रॉग का है, जो हमारे फ्रॉग हो गया, और मतलब एनिमेलिया, जो किंगडम एनिमेलिया वाला चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इससे 3 चैप्टर कवर अप हो रहे हैं। मतलब सेगमेंट्स वाले, और जो हमारे बॉडी प्लान हो गया, और एक यही जो 5 ऑर्गेनिज्म वाला था, एक कॉकरोच, फ्रॉग वाला, फिशिश वाला, मैमल्स वाला। तो ये सब इसी में रहेंगे और ये सब इसी में ख़त्म हो जाएंगे। तो आज हम लोग एक बार रैपिड रिवीजन के साथ फाइलम्स पढ़ेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। आप मत सोचिएगा कि जो फाइलम्स की वीडियो हैं इतने पार्ट्स में क्यों जा रही हैं। इसके बाद भी एक कारण है, क्योंकि इसमें भी बड़े बड़े चैप्टर्स आ रहे हैं, उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, और डीपली कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा। तो मतलब कि जो हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी, फिर उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके भी कई सारे पार्ट्स, फिर उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स, उसके कई सारे टाइप्स, एक्वेटिक हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया। अब तो और भी ज़्यादा वो होने वाला है कि जो मतलब आपने फिश के बारे में पढ़ा, मैमल्स के बारे में पढ़ा, कि आपने कोई भी चीज़ एनेलिडा पढ़ा। मतलब आर्थ्रोपोडा क्यों बड़ा है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में आप मान लीजिए 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म या एनिमल है। तो 1.8 मिलियन में 1 मिलियन जो एनिमल होंगे, वो ऑर्गेनिज्म होंगे, वो इंसेक्ट ही होंगे। क्योंकि भाई आपने देखे होंगे चींटे मकोड़े बहुत सारे आ जाते हुए, कीट पतंगे बहुत सारे, इंसेक्ट हो गया। मतलब समुद्र की सतह से लेकर, समुद्र के सबसे नीचे तल से लेकर, और पहाड़ के पर्वतों की ऊंचाई तक ये इंसेक्ट पाए जाते हैं। क्योंकि भाई सतह में देख लेंगे आप, सी हॉर्स हो गया, ये सब सेगमेंट्स में हो गए। और एक जो स्नेल होता है भाई अलग टाइप का, जो खाया जाता है, उसका नाम नहीं मुझे अच्छे से पता, बट हाँ वो एक सी टाइप का होता है, सी क्रैब टाइप का, जो सबसे नीचे पाया जाता है और उसे कहीं पर खाया भी जाता है। बाहर के लोग उसे पसंद भी करते हैं कई अच्छे तरीके से। वो एक क्रैब टाइप का होता है, वो सबसे नीचे पाया जाता है। उसमें भी आर्थ्रोपोडा ही होता है वो भी उसमें मैं एग्जांपल टाइप में बता रहा हूँ। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, क्योंकि 1.8 मिलियन में 1 मिलियन तो हमारे पास। अब उसमें से पैरासाइट्स हो गए जो नुकसान पहुंचाते हैं, और फिर टेरेस्ट्रियल हो गए जो ज़मीनों पे चलते हैं, और कुछ एक्वाटिक हो गए जो पानी में रहते हैं। फिर अलग अलग टाइप के तो हो गए भाई ना, इतने टाइप में ही बांट दिया। फिर उन टाइप के अंदर किस टाइप की रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन, अब किसी में पाया जा रहा है एंटीना, किसी में आईलेट्स, और किसी में एंटीना आईलेट्स, और अलग अलग चीज़ें पाई जा रही भाई। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। अब तुम सोचो कि जब हम हार्ट की बात करें तो हार्ट हमारे अंदर अलग है, और उसी तरह मछलियों में गिल्स है। तो भाई सब उसका अलग होगा, हमारा अलग होगा। उसके पास लंग्स अलग होंगे, हमारे पास अलग होंगे, क्योंकि उसके पास बुक लंग्स पाई जाती हैं, मतलब जो बुक की तरह ओपन हो जाते हैं, और हमारे पास नहीं पाए जाते हैं। हमारे पास पाए जाते हैं क्या, हमारे पास हार्ट्स पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट। ये चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, इसे हम वर्टिब्रेट कहते हैं। तो ये हम मतलब सीलेंट्रेटा में पढ़ेंगे, मतलब सॉरी कॉर्डेटा में पढ़ेंगे। तो इन सबको हम कॉर्डेटा में पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट जो हो गया, इनसे टाइप्स आ जाते हैं, फिर इन सब के बारे में हम उसमें पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसको कवर अप करते हैं और फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।
बात करें तो इन सबको आपने मैंने बताया ही था, सब पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी जाके प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इन सब का मतलब जो इन सब के टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन मिल जाएगा, एक्सप्लेन फुल आउट ऑफ और टीनोफोरा फ्लैट बॉम्ब प्लेटी हेलमिंथ फ्लैट बॉम्ब में आ जाता है। और फिर इसके अंदर लीवर फ्लूक प्लेनारिया टेप बॉम्ब और अलग अलग टाइप। अब पढ़ेंगे हम एस्केलमेंथ। एस्केलमेंथ क्या होता है? एस्केलमेंथ इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड राउंड बॉम्ब्स, मतलब जो गोल वाले केचुए थे उन्हें कहा जाता है। एस्केलमेंथ को हम सिंपल भाषा में कहें तो राउंड बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं, मतलब गोल वाले जो केचुए होते हैं भाई। ऐसा नहीं कि गोल वाले केचुए, आपने देखा होगा कि टैप बॉम्ब, जैसे हमने प्लेटी हेलमेंथ की बात की, तो प्लेटी हेलमेंथ में फ्लैट बॉम्ब, मतलब दोनों ही तो केचुए हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? वो फ्लैट है, ये राउंड है। क्यों? आप राउंड और फ्लैट का अंदाजा कैसे लगाएंगे भाई? वो आप तो छोटे छोटे रेंगते हुए कहीं भी पानी गिरता है भाई, मतलब जब रेनी सीजन होता है, हाँ, तो आपको देखने को मिल जाते हैं मॉइस्ट एरियाज में, मतलब जहाँ पे शेडी प्लेसेस होती हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ज़मीन के अंदर गड़े हुए वर्मी कंपोस्ट में मिल जाएंगे, गाँव के में वहाँ आपको इजीली मिल जाएंगे देखने के लिए। ये सब इजीली दिखने वाले हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से दिखने को मिलती हैं, वो आप नहीं देख पाते हैं, बट ये चीज़ें इजीली देखने को मिल जाती हैं। एस्केलमेंथ में बात करें तो ये राउंड बॉम्ब से क्यों, और फ्लैट बॉम्ब में अंतर क्या होता है? जो फ्लैट बॉम्ब को आप बीच से काट के देखोगे, मतलब ऐसा तो नहीं आप काट दोगे, बट हाँ साइंस की भाषा में बोले तो उनको काट के देखोगे तो उसको जब उसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखिए ये हमने लिया एक, ये मान ली, सॉरी अच्छे से देखेंगे, देखिए ये टैप वर्म है तो ये आपको पतला पतला दिखेगा, जब आप काटेंगे उसको तो वो आपको एक पतली स्टेयर्स टाइप में, मतलब पतला दिखेगा, मतलब वो एक सर्कुलर टाइप में नहीं दिखेगा। आप जब उसको काटेंगे बीच से तो उसकी जो बॉडी होगी तो वो सर्कुलर नहीं रहेगी, वो एक प्लेट टाइप में पतली पतली रहेगी। बट उसी जगह अगर हम टैप वॉर्म की बात करें तो जो हमारा मतलब जो हमारा राउंड वॉर्म है उसके आपको सरफेस एरिया दिखेगा यहाँ पर, वो खोखला होगा बीच में, और वो खोखला नहीं होगा, वो पतला टाइप में होगा, और वो खोखला नहीं होगा, उसमें जो सरफेस एरिया रहेगा वो कवर नहीं करेगा, और वो खोखला नहीं होगा, वो एक ये सिलेंड्रिकल टाइप में होगा। अब मैं सीधी सीधी आप पाइप को देखेंगे, पाइप को देखिए, जैसे मैंने एक पाइप को काटा, ठीक, मान लीजिए मैंने एक पाइप को काटा, पाइप को काटा, पाइप क्या रहती है? गोल रहती है। और उसी जगह मैंने एक मान लीजिए कि मैंने एक पतली लकड़ी ले ली, जो छोटी सी पतली सी फ्लैट टाइप में, ठीक, उसको मैंने काटा, तो वो आपको उसका जो कवर अप एरिया रहेगा वो भरा भरा दिखेगा, और वो आपको पतली दिखेगी, ठीक, थिन टाइप में। आप हाथ से भी देखेंगे तो उसको आप पतली दिखेगी। और उसी जगह राउंड फॉर्म को आप काटेंगे, जैसे मतलब पाइप का एग्जांपल, पाइप को काटेंगे तो उसके अंदर आपको सिलेंड्रिकल टाइप में दिखेगा, और वेंट्रिकल वो डॉर्सल टाइप में होल होगा उसके अंदर, मतलब उसके अंदर एक स्पेस होगा, तो वो उसे कहते हैं हम, उसमें सेगमेंट्स बटे होंगे अलग अलग, तो डॉर्सल टाइप में होगा, अलग अलग सेक्शंस में बटा होगा, ठीक, उसी तरीके से। तो मतलब उसमें आपको एक होल दिखेगा, मतलब डॉर्सल टाइप में, और उसमें आपको थिन पार्ट और एक फ्लैट टाइप में दिखेगा, ठीक। भले चाहे वो दोनों सेम ही दिखें, बट आपको कट करने में पता चलेगा सिलेंड्रिकल हो गया, उसमें पोर्शन कैसा है, तो उन सबको आपको वहाँ पता चलेगा। और जो ये जो हमारे जो मतलब
राउंड वर्म होते हैं, इनको हम पहचानेंगे कैसे, क्योंकि इनके अंदर मतलब जो हमारे राउंड वर्म होते हैं उनके अंदर सर्कुलर एंड क्रॉस सेक्शन पाए जाते हैं, और उसी जगह टैप वर्म में नहीं पाए जाते। मतलब प्लेटिहेल्मिन्थ में ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, एस्केल्मिन्थ में ही बस पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये सर्कुलर राउंड वर्म में मतलब सर्कुलर रहते हैं, बोला ना मैंने, जैसे कि पाइप होता है उसी तरीके से। और ये जो एनिमल्स होते हैं ये फ्री लिविंग होते हैं। मतलब फ्री लिविंग का मतलब यही होता है कि आपको कुछ ना करेंगे भाई, आपसे अलग रहेंगे भाई, कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे सांप होगा तो सांप आपको सांप से भाई डरेंगे तो वो आके आपको काट भी लेगा, बट ये जो एनिमल्स रहेंगे या कुछ नहीं करेंगे आपको, आप इन्हें छुएंगे भी तो ये आपको कुछ नहीं करेंगे, टच भी करेंगे तो आप उन्हें ये कुछ नहीं करेंगे। बट उसी जगह स्नेक होगा तो वो आपको काट लेगा और अपना जो बाइट दे देगा, और फिर जहर जो उसका होगा वो आपके अंदर चला जाएगा। तो मतलब वो स्नेक जो है पॉइजन आपके अंदर लेफ्ट कर देगा, और उस जगह ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मतलब फ्री लिविंग होते, कुछ नहीं करते हैं। और उसी जगह पर ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। एक्वाटिक यानी पानी में, दोनों पानी में भी पाए जा सकते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पर भी पाए जा सकते हैं। ज़मीन पर रेंगते हुए भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और पानी में भी पाए जा सकते हैं, पानी में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, 3 लेयर पाई जाती है इनके अंदर। मतलब ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी कि जैसे कि 3 लेयर्स पाई जाती है, मीजोडर्म, नहीं सॉरी, सबसे पहले एक्टोडर्म, सब बाहर वाली लेयर, बीच वाली लेयर मीजोडर्म, और उसके बाद हमारी आ गई एंडोडर्म। फिर हमारे इसमें हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलते हैं। मतलब ट्यूब एंड ट्यूब देखने को मिलता है, बॉडी प्लान में ट्यूब एंड ट्यूब देखने को मिलता है। मतलब क्लासिफिकेशन में जैसे बात करें तो इसके अंदर ट्यूब एंड ट्यूब देखने को मिलता है। ट्यूब एंड ट्यूब यानी जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब उसके अंदर 2 होल्स होते हैं। क्यों? मतलब 2 होल्स होते हैं, मतलब जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल होती है, और वहाँ पे मतलब 2 होल्स देखने, एक माउथ होता है, एक अनस होता है। और जो ब्लाइंड सैक था उसमें एक ही होल रहता था, 1 ही माउथ रहता था। और मतलब एक ही नहीं सॉरी, ब्लाइंड सैक ही था, उसमें एक ही माउथ रहता था। और वहीं से मतलब वहीं से एक्सक्रेटरी वेस्ट भी निकलता था, वही माउथ एनस दोनों का वर्क एक ही होल्ड करता था। ठीक। और उसी जगह यहाँ पे 2 ओपनिंग रहती हैं, कौन कौन सी, माउथ और एनस की। ठीक। इसके अंदर, और इसके अंदर मेन चीज़ पाई जाती है, चाहिए मतलब बॉडी है, एलिमेंट्री कैनाल है, ट्यूब एंड ट्यूब पाया जा रहा है। सिंपली बात, ट्यूब एंड ट्यूब यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यानी माउथ के जस्ट नीचे हम लोग के यहाँ बक्कल कैविटी पाई जाती है। मतलब हम लोग के माउथ में, ह्यूमंस की माउथ में बक्कल कैविटी पाई जाती है, बट इनमें नहीं पाई जाती है। इनके अंदर ये पाई जाता है, कौन सी, मस्कुलर फेरनेक्स पाई जाती है। जैसे हम लोग के अंदर वॉइस बॉक्स आपने पढ़ा होगा, वॉइस बॉक्स क्लास 8 में पढ़ा होगा, वो पाया जाता है। इसके अंदर भी ऐसे ही पाया जाता है, मस्कुलर फेरनेक्स पाया जाता है, जहाँ पे कॉमन पैसेज के नाम से भी जानते हैं, कंपोज्ड ऑफ फूड एंड एयर। मतलब यहाँ पे फूड और एयर रहती हैं। ठीक। और इनके जो सेक्सेस होते हैं वह सेपरेट होते हैं, और ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। मतलब पैरासाइटिक यानी प्लांट और एनिमल को डिसीज भी पहुंचा सकते हैं भाई। ये अब मान लीजिए कि उसमें हमने प्लेटिहेल्मिन्थ में देखिए जोंक हो गया, तो जोंक एक प्लेटिहेल्मिन्थ का एग्जाम्पल है ना, लीच हो गया। तो इन सब एग्जाम्पल जरूर हैं, बट ये नुकसान भी तो पहुंचा सकते भाई। आपका खून चूस लिया तो फिर आपके अंदर खून की कमी हो गई, कई बीमारियां, डेंगू, मलेरिया जो भी हो गया वो आपको अंदर मतलब रिलीज कर दिया, फिर आपको बीमारियां होंगी उससे कई सारी। तो ये सब इसमें होता है। और इनका सेक्स सेपरेट की बात करें, सेक्सुअल डाइफोनमिज्म। तो डाइफोनमिज्म में क्या बोलते हैं कि जो फीमेल मतलब जो ऑप्टिमम फीमेल का जो मैंने बताया था कि टेल जो होती थी वो मेल से ज़्यादा बड़ी होती थी। क्यों? मेल का जो होता है मतलब टेल टाइप में वो कर्व होता है। मतलब जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, मेल का जो होता है, सॉरी, यहाँ पे ये हल्का सा कर्व होता है, और उसी जगह फीमेल का यहाँ, सॉरी, ये फीमेल का है,
और ये मेल का है। तो फीमेल मेल में ये भी अंतर है कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे कर्व रहता है, ठीक, यहाँ पे क्या रहता है, कर्व, और उसी जगह फीमेल में नहीं रहता है ये। और फीमेल का जो होता है वो मतलब जो लार्ज होता है किसके कंपैरिजन, मेल के कंपैरिजन, ठीक। सेक्सुअल डाइमोफोर्जम में देखें तो, ठीक। आगे चले तो आगे हमारा आ जाता है क्या, उसी के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन जो होती है, इंटरनल डेवलपमेंट होती है, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों होती है, ठीक। एग्जांपल हो गया आर्किडस, वोचेरिया, तो इन सब में एग्जांपल हो गए। और इसकी बात करें, मतलब जो बॉडी है तो उसकी बात करें तो इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल एनएस के ऊपर पाई जाती है, एक्सक्रीटरी ट्यूब पाई जाती है, फिर एक्सक्रीटरी ट्यूब द्वारा फिर एक्सक्रीटरी पोर का ओपनिंग होता है जिससे एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है, ठीक। फिर इसी में यही सब चीज़ें आ जाती हैं। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब डायोसियस होते हैं, मतलब दोनों मेल और फीमेल अलग होते हैं, ठीक। इसमें और की बात करें तो एग्जाम्पल हो गए, जैसे मैंने, हाँ, ये यहाँ पे देख लीजिए, फीमेल राउंड वॉर्म और मेल राउंड वॉर्म, ये फीमेल है, ये मेल है। मेल का यहाँ पे कर्व है और यहाँ पे फीमेल का उसी जगह पर नहीं है, ठीक है। तो फीमेल राउंड वॉर्म और मेल राउंड वॉर्म में यही सब रहता है। और आगे की बात करें तो इसके जो टाइप्स हो गए, मतलब अलग अलग टाइप्स की बात करें, इसमें जो टाइप्स आ जाते हैं वो होते हैं कि एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो एग्जाम्पल आते हैं वो होते हैं कि वुरचेरिया को हम फाइलेरियल वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये फाइलेरियसिस के नाम से एक कॉज रिसीव करता है, बिकॉज इट इज़ अ कॉज ऑफ फ्लेरेसिस। फाइलेरियसिस इसका नाम है, अच्छे से बोलते नहीं आ रहा है, बट इसका नाम फिलेरियसिस, हाँ, फिलेरियसिस होता है। इसका ये कॉज करता है। और इसका एक और टाइप है एनेसाइलोस्टामा, जो हुक वॉर्म के नाम से भी जानता है, और एस्कारिस जो कॉमन राउंड वॉर्म जो हम देखते हैं सिंपल है, जिसके बारे में बात करते हैं, तो उन सब में यही होता है। और जो हमारा एंगला रहने वाला है एनेलिडा, इसके अंदर ए थ्री मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि ए3 एनेलिडा आर्थ्रोपोडा एस्केलमेंट ए से जो नाम चालू होते हैं, ठीक। तो यानी यही सब होते हैं फाइलम, जो ये राउंड वर्म हो गया, सॉरी एनेलिडा का। तो एग्जांपल्स में हमारे यही आ गए, हुक वर्म, राउंड वर्म, फ्लैरिया वर्म। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि जो हमारा अगले वीडियो का टॉपिक रहने वाला है, आप ही जानते हैं कि इसका अगले वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एनेलिडा, जो हम कॉकरोच सेगमेंट में जो नया चैप्टर है, चैप्टर 7, उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे, तब जाकर हम अब आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो हमारा आर्थ्रोपोडा रहने वाला है वो आपको समझ में अच्छे से नहीं आने वाला है, मगर थोड़ा बहुत भी आपको बता देता हूँ तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। इस कारण पहले हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एनिमल किंगडम कंटिन्यू करेंगे आर्थ्रोपोडा से, ठीक। तो पहला हमारे इसके बाद जो रहने वाला एनेलिडा, उसकी वीडियो आएगी शायद से कल। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।